चैम्बर में बैठे हैं। मतगणना के बीच अचानक से निर्दलीय प्रत्याशी हिना साहब मतगणना केंद्र पहुंच गई और डीएम साहब से कहती है कि आखिर जो परिणाम आ रहे हैं उसके रुझान इतने लेट से क्यों मिल रहा है। यानी कि धीमे मतगणना को लेकर हिना साहब मतगणना केंद्र पहुंची और अब इसके बाद हमारे तस्वीरों में देखिए हिना साहब ने डीएम से जाकर क्या कहा। इस पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं क्योंकि अब तक 12 बज गया है और अब तक जो मतगणना हुआ है उसके हिसाब से सिवान लोकसभा सीट में लगभग 70,000 प्लस वोटों की काउंटिंग हुई है, जो अब तक लगभग 4 लाख वोट गिने जा चुके होते, लेकिन अब तक लगभग 70-75 हजार वोटों की वहां पर गिनती की गई है। और इसी धीमे मतदान को लेकर या कह लीजिए कि जो परिणाम बताए जा रहे हैं, जो रुझान बताए जा रहे हैं, वो धीरे रुझान को लेकर हिना साहब अचानक से मतगणना केंद्र पहुंच गई और मतगणना केंद्र जाकर डीएम साहब से कहती हैं कि आखिर जो परिणाम आ रहे हैं, जो रुझान बताए जा रहे हैं, वो इतने लेट से क्यों बताए जा रहे हैं। यह आरजेडी के सोशल मीडिया हैंडल से भी आरोप लगाया गया है कि पूरे बिहार में धीमे जो मतदान हो रहा है यह धीमा हो रहा है क्योंकि लास्ट में कुछ हेर फेर करने की साजिश बताया जा रहा है। आरजेडी के सोशल मीडिया हैंडल से आरोप लगाया जा रहा है। दूसरी तरफ सिवान लोकसभा सीट जो निर्दलीय प्रत्याशी हिना साहब को मैदान में उतरने के बाद से रोचक बन गया है, तिरकोरीय लड़ाई हो गया है। वहां से जदयू के उम्मीदवार विजय लक्ष्मी देवी हैं जो लगभग 34,000 वोट पाकर इस समय लगभग 1500 के करीब वोटों से वो आगे चल रही हैं। दूसरे नंबर पे हिना साहब है और धीमे मतगणना प्रक्रिया को लेकर हिना साहब मतगणना केंद्र पहुंच गई और हिना साहब मतगणना केंद्र पहुंचकर डीएम साहब से कहती है कि आखिर इतना धीरे मतगणना क्यों हो रहा है। और सबसे बड़ी बात की जो मतगणना हो रहा है, जिसके परिणाम बताए जा रहे हैं, उसके रुझान इतने धीरे क्यों बताए जा रहे हैं। हमारे स्क्रीन पर आप तस्वीरें देखिए, वहां से जो हमारे साथी हैं उन्होंने तस्वीर भेजा है कि किस प्रकार से मतगणना हो रहा था और अचानक से वहां से निर्दलीय प्रत्याशी हिना साहब मतगणना केंद्र पहुंच जाती है और मतगणना केंद्र पहुंचने के बाद डीएम साहब से कहती हैं कि इतना धीरा मतगणना क्यों हो रहा है। और मतगणना जब हो रहा है तो परिणाम जो रुझान आ रहे हैं इतने मतलब कि लेट से क्यों पहुंचाए जा रहे हैं, लेट से क्यों बताए जा रहे हैं। उसके बाद से हिना साहब जैसे ही मतगणना केंद्र पहुंची उसके बाद से वहां कह लीजिए कि जो उनके समर्थक थे नारा लगाने लगे और तस्वीरों में आप देखिए किस प्रकार से मतगणना केंद्र पहुंची। मीडिया ने उनसे बात करने की कोशिश किया लेकिन हिना साहब कहती है कि आखिर इतना धीरा क्यों मतगणना हो रहा है, इतना धीरा अपडेट क्यों दिया जा रहा है। इस चीज को लेकर हिना साहब मतगणना केंद्र पहुंच गई है क्योंकि सिवान जो इस बार सीट है, सिवान सीट पर कांटे की टक्कर है, काफी क्लोज मुकाबला हो रहा है और कहा जा रहा है कि जो है ये हार जीत का फैसला है वह हार जीत का मार्जिन बहुत कम वोटों का रहने वाला है। और ये भी कहा जा रहा है कि वहां का लड़ाई हिना साहब और से जदयू के बीच ही है और जो परिणाम आ रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं, उसमें भी देखा जा रहा है कि कभी हिना साहब लीड कर रही हैं, कभी जदयू प्रत्याशी लीड कर रही हैं। अभी हिना साहब लीड कर रही थी कुछ देर पहले, लेकिन अब जदयू प्रत्याशी लीड कर रही हैं 1800 वोटों से। और अब कहा जा रहा है कि धीमी मतगणना प्रक्रिया को लेकर हिना साहब मतगणना केंद्र पहुंच गई हैं और वहां डीएम साहब से मिलकर उन्होंने बात की और कहा कि इतना धीमे मतगणना क्यों हो रहा है और इसकी जो अपडेट दी जा रही थी धीरे क्यों दी जा रही है। हिना साहब फिलहाल मतगणना केंद्र पहुंची है और वहां क्या कुछ हो रहा है इसके आगे हम अपडेट देंगे, लेकिन फिलहाल अचानक से मतगणना केंद्र पहुंचने के बाद से हिना साहब कहती हैं कि इतना धीरा मतगणना का अपडेट क्यों दिया जा रहा है। इस चीज को लेकर वहां हिना साहब पहुंची, लेकिन इस पर आप क्या सोचते हैं आगे जो हिना साहब का पहुंचने के बाद से जो अपडेट आएगा और सिवान का पल पल की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। एक राउंड के बाद से हर राउंड के बाद से हम आपको जानकारी दे रहे हैं। जैसे ही आगे अपडेट आएगा हम आप तक खबर पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।